परिस्थिति में 8 लोगों की मौत हो गई है। एक ही गांव के 8 लोगों की मौत नशीले पदार्थ से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर कोई नशीला पदार्थ खाने की वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि कोई नशीला पदार्थ खाने की वजह से इनकी मौत हुई है। एक ही गांव के 8 लोगों की मौत हो चुकी है। नशीले पदार्थ से सभी की मौत हुई है, ये आशंका जताई जा रही है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बेतिया से ये बड़ी खबर है। संदिग्ध परिस्थिति में 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये सारे मृतक एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि नशीले पदार्थ के सेवन से इनकी मौत हुई है। फिलहाल ये जांच का विषय है और सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वही अगली खबर दौसा से है। बड़ी खबर बता रहे हैं, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्म हुआ है। भाई को दरअसल ट्यूशन छोड़कर ये वापस लौट रही थी और नाबालिग ने के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। गंभीर अवस्था में पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर दौसा से आ रही है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल ये नाबालिगा भाई को ट्यूशन छोड़कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने निशाना बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। गंभीर अवस्था में फिलहाल वो पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर दौसा से आपको बता रहे हैं। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है और हैवानियत का शिकार नाबालिग बनी है। भाई को ट्यूशन छोड़कर वापस लौट रही थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 13-14 साल की है, जिसके साथ उन्हीं के पड़ोसी लड़के ने रेप किया है। लड़की की हालत सीरियस है। उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। मैं खुद जाके आई हूँ, डॉक्टरों से बात की है। लड़की का मेडिकल हो रहा है और क्रिमिनल को, मुलजिम को डिटेन कर लिया है। जल्दी गिरफ्तार करेंगे। उसको बुला लिया, बुला के उसको मुंह बंद करके जबरदस्ती एक सूने मकान में ले गया और वहाँ पे मारा पीटी, ऐसी कुछ काफ़ी बातें हुई। वो कैसे भी करके वहाँ से छुड़ा के ये घर पे आए। इसके बाद हमको ये बातें सब कुछ बताई उन्होंने। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि पीड़िता की हालत कैसी है? बिल्कुल, पीड़िता इस समय अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में हालत उसकी स्थिर है, लेकिन जो घटनाक्रम है वो पूरा जिला मुख्यालय पर हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिला मुख्यालय पर इतनी घिनौनी वारदात हुई है। एक नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई को ट्यूशन टीचर के पास छोड़ने जाती है और जब वापस लौटती है उस समय उसके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात होती है। उसके साथ मारपीट की जाती है क्योंकि उसने दुराचार की जो घटना थी उसका विरोध कर रही थी। ऐसे में उसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। उसके कई जगह चोट के निशान है, शरीर पर सूजन है जगह जगह। ऐसे में घिनौनी वारदात के बाद जो पीड़िता है को दौसा अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। वहां जो महिला थाने की एसएचओ है उन्होंने जाकर बयान दर्ज किए हैं। साथ ही अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इसमें पुलिस की सक्रियता यह भी रही है कि करीब घटनाक्रम जैसे ही पुलिस को सूचना मिली उसके कुछ ही घंटे बाद, 1 घंटे से भी कम समय में जो आरोपी था उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे ही पूरे घटनाक्रम की कबूलेगा वो आरोपी, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम कल देर शाम से शुरू हुआ था और देर रात तक जो पुलिस। देखिए, बड़ा सवाल ये है आशीष की लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अलवर से लगातार रेप की वारदातें सामने आ रही हैं। अब ऐसी ही वारदात दौसा से सामने आई है। नाबालिग अपने भाई को ट्यूशन छोड़ने गई थी और आते समय उसके साथ ये वारदात हो जाती है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है। कैसे इकबाल करेगी जनता? बिल्कुल, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिला मुख्यालय का ये इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है क्योंकि देर शाम का ये पूरा समय है। ऐसे में काफी सारे लोग भी थे। उसके बावजूद भी जो आरोपी था वो इतना बेखौफ था कि उसने जो नाबालिग लड़की है उसको रास्ते से खींचकर वहीं पे एक समीप एक सूना मकान था, उस सूने मकान में ले गया और उस तरह की वारदात को अंजाम दिया। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और ये जानकारी के लिए तो आपको बता दें, बड़ी खबर ये दौसा से आ रही है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
गया। पुलिस की सक्रियता ये रही कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।